इंडेक्स को स्टार्ट करेंगे बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। तो सिंपली हम समझते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। इसमें लिखा हुआ है द एक्सटेंट ऑफ द चेंज इन डायरेक्शन दैट टेक प्लेस इन अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सिंपली आपको समझना ये है कि मान लो कोई भी लाइट की रे आपकी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में क्या कर रही है, पास हो रही है, ट्रैवल कर रही है एक मीडियम से दूसरे मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या है कि आपका रिफ्रैक्शन में मुझे डायरेक्शन है वो कितना ज़्यादा चेंज होगा वो डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। कहने का मतलब ये है कि मान लो आपको पता है कि अगर कोई भी लाइट की रे रेयर है, रेयर मीडियम से डेंजर मीडियम में क्या कर रही है, ट्रैवल कर रही है, तो आपके रेयर और डेंजर से दो कंडीशन बनती है आपकी, एक तो रेयर से डेंजर में जाए, एक डेंजर से रेयर में जाए। तो रेयर का मतलब होता है जिसमें आपकी लाइट की स्पीड क्या होती है, हाई होती है, ठीक है, और डेंजर में क्या होती है, स्लो होती है। तो ये होता क्यों है, क्योंकि रेयर का मतलब ये होता है कि बिल्कुल खाली, कि मतलब आपका जो मीडियम है उसमें कोई रोक टोक नहीं है, उसमें कुछ रोकने के लिए कुछ नहीं है, मतलब वो बिल्कुल खाली है, तो लाइट क्या हो सकती है, आसानी से ट्रैवल कर सकती है बिना अपने स्पीड को चेंज किए। लेकिन डेंजर का मतलब क्या होता है कि जिस मीडियम के अंदर रुकावट ज़्यादा हो, डेंसिटी ज़्यादा हो, वो होता है आपका डेंजर मीडियम, इसलिए इसमें लाइट की स्पीड क्या होती है, स्लो होती है। तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1μ2, यानी मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट 1, यानी 2 का रिस्पेक्ट किसका, 1 के साथ, वो क्या होता है साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी लाइट की अगर हम डेंसिटी फाइंड करें, मीडियम की डेंसिटी फाइंड करें, तो वो आपका क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, 1/v के, 1/v के। कहने का मतलब है कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उसमें स्पीड क्या होगी, कम होगी। यानी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, 1μ2 मतलब मीडियम 2 पे। तो मीडियम 2 में स्पीड अगर कम हुई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, बढ़ेगा। यानी अगर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो आपकी जो स्पीड होगी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये बढ़ेगा तो ये घटेगा आपका, अगर ये घट रहा है तो ये आपका क्या होगा, बढ़ेगा। तो अगर हम यहाँ पे रेसिप्रोकल का ये साइन हटाएं तो क्या हो जाएगा, म्यू इक्वल टू, और एक हम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं c/v, c/v। तो आपका एक रिलेशन भी निकल के आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट में। तो अगर हम बात करें जो म्यू है वो क्या है, वो है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, c है ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, वैक्यूम मीडियम में और एयर मीडियम में, ठीक है। और जो v है, v क्या है, ये है आपका स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो सिंपली आपका कहने का मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया आपका, मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट 1 साइन आई अपॉन साइन आर, ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। और इसमें अगर हम देखें तो जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उसमें स्पीड क्या होगी, मीडियम में कम होगी, तो क्या होगा 1/v। हमने इसके साइन को हटाया, क्या लगाते हैं, इक्वल का साइन, और जब इक्वल का साइन लगाते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाकर तो हम एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, और इसमें कांस्टेंट क्या है, c, जो आपका क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, ठीक है। ये हो गया आपका किसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में अगर हम बात करें, जैसे कि मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर मैं बात करूँ μ1 की, यानी 1 मीडियम की, तो जो आपका c/, क्या हो जाएगा यहाँ पे v1। अगर इस फॉर्मूले से हम बात करें, 2 मीडियम हमारे पास, एक मीडियम ये है, एक मीडियम ये है, तो इसमें अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो उसको μ1 बोल सकते हैं, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका c/v1, और फर्स्ट में v1, ठीक है, क्योंकि जो c होता है वो क्या होगा, वो सेम है, आपका कांस्टेंट है। और μ2 की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा आपका c/v2, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को एक साथ डिवाइड कर दूं तो आपका ये हो सकता है μ1/μ2 इक्वल किसके होगा, c/v1 c/v2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v2 आपका ऊपर पहुंच गया, तो हो जाएगा c/v2/c/v1। क्या हो गया, ये कैंसिल c से c, तो μ1/μ2 जो होगा वो क्या होगा आपका v2/v1। यानी जो इनके अगर हम स्पीड की बात करें, अगर μ1 में बात करें तो हम 2 को लेके चलेंगे, और 2 में बात करें तो 1 को लेके चलेंगे। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट, आपका टॉपिक का नाम क्या है, रिफ्रैक्शन फ्रॉम अ रेक्टेंगुलर ग्लास बॉक्स। यानी आपके पास एक रेक्टेंगुलर ग्लास बॉक्स है
उसमें आपका लाइट का जब रिफ्रैक्शन होगा तो क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं हम उसके बारे में बात करेंगे। सिंपल सा छोटा सा टॉपिक है, करना कुछ नहीं है, हमें बस बेसिक को लेके चलना है। जैसे अगर हम बात करें, अगर हम एक रेक्टेंगुलर यहाँ पे ग्लास बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है, ये किससे बना हुआ है आपका, ग्लास से। तो अगर हमें इसमें रिफ्रैक्शन को शो करना है तो होगा क्या, अगर ये देखिए तो ये पूरा आपका ग्लास हो गया, बाहर क्या हो जाएगा आपका एयर, और इधर भी क्या हो जाएगा आपका एयर। तो यहाँ पे लेते हैं एक एग्जांपल कि कोई भी एक लाइट की रे यहाँ पे कुछ एंगल बनाते हैं, यहाँ पे इंसिडेंट होती है, ये हमने ले लिया, ठीक है। तो जहाँ पे वो इंसिडेंट होगी हम वहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं, ये क्या हो गया आपका नॉर्मल। तो हमने पढ़ा था बेसिक में कि अगर कोई भी लाइट की रे एयर से ग्लास, एयर आपका काम कर रहा है कौन से मीडियम का, रेयर मीडियम का, और ग्लास जो काम कर रहा है वो कौन से मीडियम का काम कर रहा है, डेंसर मीडियम का, ठीक है। तो कोई भी लाइट की रे अगर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में पास करती है तो क्या होती है, वो स्ट्रेट ना जाके, अगर इसे जाना चाहिए ऐसे स्ट्रेट, लेकिन स्ट्रेट ना जाके क्या होती है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, नॉर्मल की तरफ क्या हो गई, बेंड। तो ये हो गया आपका एंगल आई और ये हो गया आपका एंगल आर, ठीक है। और यही लाइट की रे, आपको पता है लाइट की रे तो हम रोक नहीं सकते, तो आगे ट्रैवल करते हुए दोबारा से क्या करेगी, यहाँ पे एक रिफ्लेक्शन शो करेगी। तो इसमें भी क्या होगा, जहाँ पे ये इंसिडेंट हो रही है वहाँ पे एक नॉर्मल हम ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब वो डेंसर मीडियम से कहाँ आ रही है, फिर से रेयर मीडियम में, डेंसर मीडियम से तो रेयर मीडियम में। तो अकॉर्डिंग टू बेसिक की हमारा क्या होता है, कोई भी लाइट की रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आती है तो नॉर्मल से क्या होती है, बेंड अवे, यानी दूर हटती है उससे। तो इसको अगर हम दूर हटाएंगे तो उसे जाना तो चाहिए ऐसे स्ट्रेट, तो स्ट्रेट ना जाके क्या हो जाएगी, ऐसे दूर हट जाएगी, ये हो गया, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से अगर इस पूरे के थ्योरम में देखें तो इसमें मतलब क्या था कि अगर मान लो ये ग्लास का बॉक्स हमारा नहीं होता तो कोई भी लाइट की रे यहाँ से हमारी इंसिडेंट हुई, जैसे नॉर्मल हमने दिखा रखा है, तो अगर ये ग्लास बॉक्स नहीं होता तो ये क्या होता कि यहाँ से ये लाइट की रे जो होती आपकी स्ट्रेट ऐसा निकल जाती बिना किसी डिस्टर्बेंस के, ठीक है। लेकिन हमने जैसे ही यहाँ पे क्या कर दिया, एक ग्लास बॉक्स लगा दिया, तो आपका यहाँ पे 2 टाइम्स रिफ्रैक्शन होगा, एक बार यहाँ पे हो गया, एक बार यहाँ पे हो गया। तो रिफ्रैक्ट होते हुए क्या हो गया, वो यहाँ से जा रही है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे इतना डिस्प्लेस हो गया ना, ये क्या हो गया, ये डिस्प्लेस हो गया। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, जो आपका पूरा का पूरा जो ये डिस्प्लेस हो, इसे बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। लैटरल डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये हो गया कि वो छोटे से छोटा, मतलब मिनिमम आपका डिस्प्लेसमेंट जो एक ग्लास बॉक्स के लगाने पे आपका हुआ। तो सिंपल से इसमें कुछ होता नहीं है, बस हमें यही शो करना होता है कि अगर कोई भी लाइट की रे स्ट्रेट और नॉर्मल ट्रैवल कर रही है, लेकिन अगर उसके बीच में एक ग्लास बॉक्स लगा दे, रेक्टेंगुलर ग्लास बॉक्स, जिसमें हम 2 टाइम्स क्या कर रहे हैं, रिफ्रैक्शन कर रहे हैं, मतलब लाइट का जितनी बार रिफ्रैक्शन होगा वो अपने पाथ को क्या करेगी, उतनी बार ही चेंज करेगी। अगर एक ग्लास बॉक्स नहीं होता तो स्ट्रेट जाती, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, इसने रिफ्रैक्शन किया और वो यहाँ से होके जा रही है, यानी इतना क्या कर दिया उसने, डिस्प्लेस कर दिया अपने आप को, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो ये आप तक क्या हो जाएगा, इंसिडेंट रे, ठीक है, ये हो जाएगा आपका रिफ्रैक्टेड रे, और ये हो जाएगा आपका इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे का मतलब ये हो गया, वो मतलब एक ऐसी रे जो क्या हो रही है, इमर्ज हो रही है। इमर्ज मतलब क्या हो रही है, उससे अलग हो रही है, कि मतलब कितना ज़्यादा अलग हो गई इससे, यानी 2 बार इसका रिफ्लेक्शन हो तो इसको हम इमर्जेंट रे बोल सकते हैं। और यहाँ पे आपका जो रिफ्लेक्शन वाला टॉपिक है, जैसे रिफ्लेक्शन हमने खत्म किया था, अभी हमारा रिफ्रैक्शन हमारा टॉपिक खत्म हो चुका है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लेंस के बारे में, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो अगर बच्चों आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए, हमारी वीडियो अपलोड होते ही तुरंत आपको मिल सके। थैंक यू।